खाने के ऊपर रोटी छीनने वाला चोर कौन है। और बाजी आपसे पूछना ये था कि वो जो आपने 2,000 रुपया दिया लोगों को उंगलियां निकाल के और आंखें निकाल के, उस 2,000 से अवाम ने क्या क्या करना है, क्योंकि पैसे बचे पड़े हैं लोगों के पास। सारे खर्चे पूरे करने के बाद मेरे कुछ जानने वाले गरीब लोग हैं, उन्होंने आटा भी ले लिया है, घी भी ले लिया है जो 300 रुपये किलो महंगा हुआ है, आटा 100 रुपये किलो वाला भी ले लिया है, बिजली का यूनिट जो 14 रुपये से 32 रुपये हुआ है वो भी उसी 2,000 में उन्होंने दे लिया है, जो पेट्रोल 185 रुपये और डीजल 115 रुपये महंगा हुआ उसका फ़र्क भी वहीं से दे लिया है। उन्होंने तमाम चीज़ें करके उनके पास 797 रुपये बचे पड़े हैं। बाजी क्या मशवरा दें कि उस 797 रुपये से वो लॉस वेगस ना घूम आए या कहीं और सैर शहर ना कर आए, तो कोई मशवरा दे दें बाजी, या कोई एक दूसरी शादी ना करा लें आप। अब रिश्ते तड़वाने के साथ साथ रिश्ते करवा भी दें तो बेहतर होगा। तो ये जो रिश्ते तड़वाने वाली बाजी है हमारी, इससे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये लोगों को उस 2,000 रुपये का मुसर्रफ ज़रूर बताएं, क्योंकि पैसे बचे पड़े हैं। और अब लोगों को फिक्र ये है कि क्योंकि वो 2,000 के पैसे बचे पड़े, उनके घर पर डाका ना पड़ जाए उस वजह से। और अब कई लोग सोच रहे हैं कि उसी 2,000 में से वो एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, क्योंकि रकम इतनी भारी आ रही है घर में और सारा खर्चा करके वो रकम बच जाती है, तो कहीं घर में डाका ना पड़ जाए और नुकसान ना हो। तो अब उसी 2,000 रुपये में वो जो है एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है इसमें उसके बाद भी पैसे बच जाने, तो एक शाहजेब खानजादा जैसा एंकर भी रख लेना चाहिए बंदे को अपना ही मशहूरी करने के लिए। पैसे तो बहुत ज्यादा है, 2,000 में से उसे भी पैसे दे देने चाहिए। आगे आखिरी चीज जो मैंने कहनी है वो ये कहनी है कि आप लोगों की जो चोरी चकारी थी वो अवाम को समझ आ गई। आप लोगों ने इसके बाद एक बड़ी गंदी हरकत की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है। हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहाँ से ज़ाहिरी बात है वो इंटरसेक्ट हुई और वहाँ से हमें पता चला। हमें कैसे पता चला? इस मुल्क के हर इदारे, सहाफ़त हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं जो महब वतन हैं, जो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है। और उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी चाहिए, और एक जितनी एक मुजरमा को सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम मरियम सफदर है, जिसका कभी कोई उसने ओहदा नहीं उसके पास सरकारी रहा, उसके बराबर सिक्योरिटी एटलीस्ट जो है वो खान साहब को मिलनी चाहिए। जो सिक्योरिटी के मेजर्स हुकूमत ने लेने वो ज़रूर लें, और ये हमने इन्फॉर्म करना है कि हमें इन साजिशों का पता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो खुर्रम दस्तगीर का बयान है, अब मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है और उसने डायरेक्टली कहा है कि अक्टूबर में जो फैसला होना है उसके बाद हमारा एहतसाब होना था। तो आर्म्ड फोर्सेस को, DG-ISPR साहब को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। उनके इस बयान के ऊपर उन्होंने एक तो फौज को ना सिर्फ सियासत में घसीटा है, बल्कि उन्होंने फौज को इस साजिश में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। वो एक सिटिंग वजीर हैं, उनसे इस चीज़ का हिसाब लिया जाए, या कोई फिर जय्यद सहाफ़ी जो है उनके सामने बैठ के इंटरव्यू करे और उनसे पूछे कि इमरान खान तो अभी हुकूमत में थे मार्च अप्रैल में, तो क्या जो 100 जज उन्होंने जाके अक्टूबर में हायर करने थे, नए जज रखने थे, नए जज, क्योंकि जजों की तादाद कमी है, केसेस ज़्यादा हैं, उस वजह से इंसाफ नहीं हो पा रहा तेज़ी से, तो जो नए जज लेके आने थे ताकि इंसाफ तेज़ी से हो, वो क्या वो मार्च अप्रैल में क्यों नहीं रख सकते थे? तो क्या कहना चाह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर? इस चीज़ की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं दोबारा आवाम से अपील करूंगा कि आज शाम 9 बजे आप सब ने मिलके ये जो खोता खूह में चला गया हुआ है ये बाहर निकालना है। अगर आप घर पे बैठेंगे तो ये काम नहीं होना। अगर आप घर पे बैठेंगे तो अभी आप जो 234 पे तेल खरीद रहे हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगले चंद दिन में ये 234 वाला आपको 272 रुपए पे खरीदना पड़ेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं।
जो रुपया आज 33 रुपये कम हुआ, अगले चंद दिन में ये रुपया 40 रुपये को क्रॉस करेगा। आई मीन उसका जो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन हो रही है। सो अगर इस सारी इनहतात, इस तबाही, इस बर्बादी को आपने रोकना है तो आज शाम 9 बजे बाहर निकलें। किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए। वरना फिर आपने गुर्बत कुछ मुल्कों में देखी है। जब गुर्बत आती है तो अभी तो ये बेशर्म वैसे ही कह रहे हैं ना कि चाय की इनकी मैनेजमेंट आप देख लें, कहते हैं चाय की एक प्याली छोड़ दें, रोटी 4 लोग एक खा लें। ये वाले बयान आपने देख लिए ना इनके वजीरों के। ये थी तजर्बेकार टीम। हमें बताया जाता तजर्बेकार टीम नहीं, ए प्याज तजर्बा इन्हों का। तजर्बा एक चीज़ में इनका है, मनी लॉन्ड्रिंग में। जिनको मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करना, उनको कत्ल करवाने में, गुलजार हो, मकसूद चपरासी हो, शब्बीर हो, या डॉक्टर रिजवान हो, या उसके बाद रजा हो, कोई फांसी लगाओ। इतना मोटा रस्से के साथ उसे फांसी लगा हुआ है बेचारा। और भाई जब कोई खुदकुशी करता है ना तो ट्रक खींचने वाला रस्सा नहीं लेके आता, वो पहले इंतजाम नहीं करता, जाके कहीं से रस्सा नहीं लेके आता ट्रक वाला। इतना मोटा रस्सा था जो उसके गले में बांधा हुआ था। तो आप लोगों की नकल के लिए असल की ज़रूरत होती है। कम अज़ कम आप लोग क्योंकि फ्रॉडिये हैं इस तरह के, ये मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग के, तो आप फिर कोई किराए का कातिल ही हायर किया करेंगे। काम मेरा ख्याल आपने अपने हाथों ही किया है, इसलिए आपसे ऐसा हुआ। आपने कहा एक तो ये बता दें कि रिश्ते तोड़वाने वाली, तो बता ही दें कि रिश्ता किसका टूटा है। इससे नंबर 1 ओ चौधरी साहब तो मेरा टूट जाना है, जिन्नी महंगाई हो गई है तो को तनख्वाह कम नहीं पूरा किया। गल तो सुनो मेरी चौधरी साहब, जो हालात हो गए ने, भाभी नूं तुहाडे कोलों राशन नहीं दिता जाना ले जाके, मैनू तो फिक्र अपने भरा दी पई है। मैं इस तो कह रहा बाजी मरियम रिश्ते तड़वाने वाली है, इसने हर घर रिश्ते तड़वा देने जिस तरह की महंगाई की हुई है। महंगाई है, अमन की सूरत हाल है, पेट्रोल डॉलर है, और इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं। खान साहब कब निकले हैं ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से, क्योंकि हर चीज़ अब आपके सामने। पहले तो मैं ठीक है, सुन लें जी। आपने जुडिशल कमीशन का कहा है, आप समझते हैं कि इससे कबल जो जुडिशल कमीशन बने थे उनसे आपको इंसाफ मिला था? अच्छा, 2 बातें। पहले तो आपने रिश्ता तड़वाने की बात पूछी, तो भाई इस टाइम जो कमाने वाला है ना वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो माँ के लिए सूट लेके जाए तो बीवी नाराज़, बीवी के लिए लेके जाए तो माँ नाराज़, सिर्फ बच्चों के लिए लेके जाए तो कोई और नाराज़। तो लोगों के महंगाई की वजह से बजट टाइट हो गए हैं, अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे घरों में नातफाकी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी? जब रिसोर्सेज कम होंगे टेंशन नहीं होगी? जब आप बच्चे की फ़ीस टाइम पे नहीं देंगे तो बेगम से आपकी लड़ाई नहीं होगी? तो मैं इस मुताबिकत से कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ज़िमनी इलेक्शन की आपने बात की, वो करतूत आपने इनकी कल लाहौर में देख ली जो इन्होंने किया है। जिस तरीके से इन्होंने शब्बीर साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके दफ्तर के ऊपर जिस तरीके से, वो अभी यास्मीन राशिद साहबा ने कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, इसलिए मैंने की नहीं, रात मैंने ट्वीट किया था इस पर, जिस तरीके से गोलियां मारी हैं इन्होंने। वो लोटे नज़ीर चौहान ने जिस तरीके से आके वहाँ पर, क्योंकि उसको अपनी हार यकीनी नज़र आ रही है, लोग लोटे को तो वोट नहीं देंगे, वो लोटे के ख़िलाफ़, ये शब्बीर तो पढ़ा लिखा वकील है, LLB है, अल्लाह की कसम यकीन करें लोटे के ख़िलाफ़ खोता खड़ा कर दें तो लोग उसको भी वोट देंगे, क्योंकि वफादार तो होगा ना वो। इस लोटे को तो लोगों ने वोट नहीं देने। उसको हार नज़र आ रही है, इस वजह से उसने इस तरीके की घटिया हरकत की कि वहाँ एक बच्चे को फायर मारा, वहाँ पर लड़ाई मार कुटाई की। तो इनको अपनी हार जो है ना वो नविश्ता दीवार। दूसरी आपने जुडिशल कमीशन की बात की, तो जुडिशल कमीशन में अगर कभी सज़ा नहीं मिली, कम अज़ कम लोगों को चानन काफ़ी मिल गया कि इसके अंदर गंदगी क्या थी। जब वहाँ प्रोसीडिंग होती है तो सहाफ़ियों को मटीरियल मिलता है और सहाफ़ी फिर पब्लिक से शेयर करते हैं, तो चानन काफ़ी हो जाता है कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ। खान साहब बहुत जल्द निकल रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन पे खान साहब निकल रहे हैं। ये बता दें कि आपके दौर में सबसे ज़्यादा जो लोग सरापा एहतजाज रहे वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे, कोई तनख्वाह की हवाले से, इस हवाले से। आज भी बनीगाला के बाहर KPK से उसातिज़ा आए हुए और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हमें जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया, हमें फिर पक्का किया जाए। लेकिन उस हवाले से तो बता दें कि KP गवर्नमेंट अभी भी आती है, उनको उनके लिए क्या आप लोग इकदाम करें? अच्छा, मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? आपकी नहीं बढ़ी? पहुंच फिर बनी गल अल्लाह का नाम लैके तू भी एहतजाज दे। अगला सवाल। ये बताएं कि ये बहुत अहम इशू आपने कहा कॉल इंटरसेप्ट हुई है, वो इत्तला आप तक पहुंची है। अब अगर वो इत्तला आप तक पहुंची है तो कुछ पता चला कि वो किसने सिपाही थी, ये भी थोड़ा बहुत पता चला होगा या नहीं पता चला?
इसके अलावा वो जो किसी नामी शख्स है वो क्या पाकिस्तान में आ चुका है? अफगानिस्तान में उसको सिपाही दी गई? मैं इसमें थोड़ी सी बता दूं। इसमें मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि जो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है मैं उनको ये काम करने दूंगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इस टाइम जो उसका स्टेटस है इस सारी इवॉल्विंग सिचुएशन का वो मुतासर होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से इस सारे प्रोसेस में नुकसान होने का ख़दशा है। इसलिए जो रेलेवेंट इदारे हैं जिनका ये काम है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर फौरी काम करें और इस सारा जो नेटवर्क है उसको अनफोल्ड करके सामने लेके आएँ और इसके पीछे कौन है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उम्मीद मुझे नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, बट अल्लाह के घर से ना उम्मीद नहीं होती। वो क्या आपने अपने शेयर कर दिया? आपने कहा कि किसी मुहिब वतन ने आपसे वो शेयर की। मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। अगला सवाल। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोग फौज के साथ मामला किस तरह पे हैं, कोई मामलों पे आए हैं या बेहतरी की तरफ पे आए हैं? और दूसरा, आप एहतजाज की काल 6 दिन बाद देनी थी, फिर किस वजह से वो भी रुकावट आई? और वजारत साइंस टेक्नोलॉजी तहकीकात कर रही है, उसके क्या करें? देखिए, दो बातें उस पर। तो जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने पहले दिन एक ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट मेरा जवाब है। जब दिल करे उस जवाब को पढ़ा जाए और जब दिल करे उसको किसी अदालत में ले जाके उस पर कार्रवाई की जाए। इसलिए कि जब इतनी शिद्दत के साथ मंजी पीढ़ी ठोकी जाती है तो अगर अपनी मंजी के नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते, आप चुप साधते हैं या चुप करके किसी और मुल्क की आप जो है वो टिकट ख़रीदते और निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका जवाब तो दे चुका। जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था? पाक फ़ौज के साथ आपके तरफ आप पाक फ़ौज के अंदर आज सर्वे करवा लें। मैं चैलेंज से कहता हूँ, फ़ौज क्योंकि सियासत में नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जवान हैं, वो सियासी सोच तो रखते हैं, उनको वोट का हक़ तो दिया हुआ है, उनसे वोट का हक़ तो नहीं आप छीन सकते ना। वो अपनी वर्दी के अंदर किसी सियासी अमल में उन्होंने नहीं जाना, लेकिन वोट तो देते हैं वो। तो आप आज उनसे ज़रा सर्वे करवाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अल्लाह के करम से मोर देन 95% फ़ौज जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी फ़ौज का एक एक बंदा, उनकी फैमिलीज़ का बंदा जो है वो वोट देगा अगर आज इलेक्शन होता है। तो फ़ौज के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिश्ता है वो वही रिश्ता है जो दो सगे भाइयों का होता है। फ़ौज के साथ हमारा वही रिश्ता है जो दो सगी बहनों का होता है। फ़ौज के साथ वही रिश्ता है हमारा जो दो जिगरी यारों का होता है। फ़ौज के साथ हम नून लीग थोड़ी हैं कि हमारा फ़ौज के साथ कभी रिश्ता ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है। ये इतने बेवज़न हम नहीं हैं कि ज़रा से झटके से छलक जाएं और बाहर निकल जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सबको ये सोचना है कि हमारी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए किस किस ने ये रोल प्ले किया है, और हमारी बहादुर अफवाज जो इस मुल्क की मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क की जो सलामती है उसकी ज़मानत है। हर एक के पास कुछ होता है ना। किसी मुल्क के ऊपर को हमला आवर होगा, वहाँ से तेल लेना चाहता होगा। किसी मुल्क से कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ना तेल है ना टेक्नोलॉजी। हमारी कंपैरेटिव पावर एक ही है, और वो हमारी कंपैरेटिव पावर हमारा दिफा है, हमारा एटमी प्रोग्राम है। हमारे ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसको हथियाने के लिए हो रहा है। जब हमें माशी तौर पर तोड़ा जाएगा तो अगला फिर हमारे हाथ से वो छीना जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम। लेकिन ये जिसकी भी साजिश है और जो इस तरफ को हालात लेके जाना चाहता है वो कौन है, वो अवाम को नज़र आ रहा है। अवाम समझ रहे हैं उस बैरूनी साजिश को, उस बैरूनी साजिश की कड़ियों को अवाम समझ रहे हैं, और अवाम को पता है कि पाकिस्तान को लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को शाम बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको खुदा न खास्ता वो दुश्मन चाहता है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिंदा है, आज शाम को भी निकलेगी, इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस बैरूनी साजिश से हमें नुकसान ज़रूर पहुंचा है, ये इसको मानने में कोई आर नहीं है। सर, निकाला में जो एहतजाज हो रहा है, मुझे बताइएगा कि जब आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो आप लोगों को भी रोका गया था। अब जो असातिज़ा वहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका आपको। एक तो ये सवाल सबको बड़ी ज़ोर से आया हुआ है क्योंकि दूसरा तीसरा सवाल हो गया ये। तो जो